इस दुनिया में कौन बेवकूफ है, या बड़ा प्रश्न है। भाई मेरी नजर में तो कोई नहीं होगा, आपकी नजर में भी पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन कहने का सीधा सा तात्पर्य केवल इतना है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी निगाह में, अपने मन की नजर में बुद्धिमान, ज्ञानवान और समझदार है, और वह सदैव सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख और पागल समझता है। यह समाज की सबसे बड़ी कमी है। सच्चाई तो यूं कहें कि जैसे आप होते हो वैसे सामने वाला भी होता है। यह है सच्चाई। क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी बनाया जाता है ईश्वर द्वारा जिसमें बुद्धि का संचरण अपने आप से किया जाता है, और हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। वाकई अगर बुद्धिमान ना होता तो आपके पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति जिसे आप पागल या मूर्ख समझ रहे हो, वह आपकी कैटेगरी में आके खड़ा होता, आपसे बातचीत करता, या आपसे कम पैसे कमाता। हर व्यक्ति का आकलन व्यक्तियों द्वारा पैसे के आधार पर किया जा रहा है, भौतिकवादिता के आधार पर किया जा रहा है। जिसके पास जितनी भौतिक शक्तियां हैं उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है कि वह गरीब है, वह अमीर है, वह बुद्धिमान है, वह समझदार, वह ज्ञानवान। इस तरीके की चीजों को देखते हुए पद और प्रतिष्ठा को सम्मान देने का कार्य किया जाता है। यही हमारे भीतर की कमी है। अब भाई कमी कैसे? कमी इस तरीके से क्योंकि हमारा नजरिया उस वक्त दूसरों को देखने के लिए हो जाता है। यह हमारी कमी है। हमें स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं की कमी को उजागर करते हुए अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, ताकि हम अपने में संशोधन करते हुए अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में निखार सकें। यह सब व्यक्तियों की मानसिकता यही होनी चाहिए। हमें दूसरों के मूर्ख होने पर उनको एलिगेट करने की बजाय हमें स्वयं को सही करने की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन ऐसा समाज में शायद ही कुछ लोग करते होंगे, सभी कोई नहीं करता। भाई मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि अगर हर कोई स्वयं के मार्गों का संचालन करने लगे या स्वयं के मन के पथ के आधार पर कार्य करने लगे तो हर कोई बेहतर जीवन जी सकता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन समाज को सही दिशा देने के लिए, या यूं कहें कि समाज में नया निर्माण करने के लिए अपने मार्ग का संचालन करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ अपने समाज में व्यक्ति अपने आने की, इस धरती पर पैदा होने की उपयोगिता को समझ ही नहीं पाता कि वह किस लिए पैदा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का इस धरती पर जो जन्म होता है, वह जन्म सदैव समाज के लिए बेहतर कार्य करने के लिए होता है। और बेहतर कार्य का मतलब हुआ कि आपके द्वारा एक नए समाज का निर्माण किया जाना चाहिए, या समाज में कुछ नया देना चाहिए। यह जीवन का प्रथम उद्देश्य है। अब विचार करो कि आप समाज को क्या बेहतर दे सकते हो। आपको ही देना है। आप दूसरे से एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हो। आप सोचते हो दूसरे आपको देते रहें, लेकिन क्या आपने किसी को देने का प्रयास किया? अगर आप दे सकते हो तो लोगों में खुशियां बांटने का प्रयास करो। लोगों को बुरा भला कहने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमें सदैव स्वयं की कमी को उजागर करते हुए, स्वयं को बेहतर बनाते हुए, स्वयं को ही एक प्रेरणा स्रोत बनाते हुए सामने समाज में रखना चाहिए, ताकि लोग आपकी अच्छाई को देखकर स्वयं में बदलाव करने का प्रयास करें। आपके द्वारा सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम, माननीय मोदी जी, योगी जी, बिल गेट्स, अंबानी,
रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, तात्या टोपे, न मालूम कितने लोग ऐसे होंगे जिनको हमारा समाज का हर व्यक्ति लगभग अलग अलग तरीके से उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता होगा। तो प्रेरणा स्रोत मानने का कारण उनकी कुछ न कुछ बेहतरी आपको पसंद आ गई होगी, उसी कारण से। तो क्या उन्होंने भी दूसरे की कॉपी पेस्ट किया? नहीं किया होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने शुद्ध आचरण के हिसाब से कार्यों को करना सीखें। दूसरों को देखने की बजाय स्वयं के अंतःकरण में झांक कर अपने आप को नए निर्माण की ओर मूव करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और यही रखना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी आप इस तरीके का कृत्य करने लगे, यकीन मानो दोस्तों, नए निर्माण के साथ, युग निर्माण के साथ आप भी एक ना एक दिन प्रेरणा स्रोत बन ही जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।